हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। और इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो प्रोपोजिशनल फंक्शन से संबंधित हैं। हम लोग प्रोपोजिशन क्या होता है उसको डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले आपका कि टोटोलॉजी क्या होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंट्राडिक्शन की और कंटीजेंसी की। यहाँ तीनों टर्म्स हैं जो आगे अब हम लोग इक्विवेलेंस पढ़ेंगे और आपको क्वांटिफायर पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन सभी का यूज होगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक एक करके हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग टोटोलॉजी की। टोटोलॉजी एक प्रोपोजिशनल फंक्शन है जिसका वैल्यू ऑलवेज ट्रू होगा। टोटोलॉजी एक ऐसा प्रोपोजिशनल फंक्शन है जो ऑलवेज ट्रू होगा। आप यहाँ पे सेंटेंस पे ध्यान देंगे क्योंकि प्रोपोजिशनल जो हम लोग लॉजिक पढ़ रहे हैं इसमें कंप्लीट जो है ना आपका सेंटेंस का ही खेल है। सेंटेंस को आप समझ पाते हैं तो आप उसको उसका रीजन ढूंढते हैं और उस रीजन के आधार पे आप उसको ट्रू या फॉल्स डिसाइड कर देते हैं या प्रूफ कर देते हैं। इसी के बारे में आपको समझना है। तो हम लोग प्रोपोजिशन पढ़े हैं कि वैसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो या तो ट्रू हो सकता है या नहीं तो फॉल्स हो सकता है, लेकिन दोनों एक ही समय में नहीं हो सकता है। तो उस तरह के डिक्लेरेटिव सेंटेंस को प्रोपोजिशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोपोजिशनल फंक्शन कहा जा रहा है कि वैसा प्रोपोजिशनल फंक्शन जो हमेशा ही ट्रू वैल्यू देता है उस प्रोपोजिशनल फंक्शन को टोटोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पे आप टोटोलॉजी को आप ये कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि वो हमेशा ही ट्रू हो। तो इसको हम लोग ट्रूथ टेबल में पहले देखते हैं और फिर एग्जांपल से समझेंगे। देखिए यहाँ पे आपके पास P एक प्रोपोजिशन है। P क्या है? एक आपके पास प्रोपोजिशन है जो एटॉमिक प्रोपोजिशन है। फिर Q भी आपके पास क्या है? एक प्रोपोजिशन है। तो दो आपके पास प्रोपोजिशन हो गया और इन दो प्रोपोजिशन से आप चार कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। एक बार हो सकता है कि दोनों क्या है? फॉल्स हो, एक बार एक फॉल्स और एक ट्रू हो, एक बार एक ट्रू और दूसरा फॉल्स हो, और एक बार होता है कि दोनों ही ट्रू हो। तो इन चारों केस में आपका जो यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू होगा इस फंक्शन का, फंक्शन ऑफ प्रोपोजिशन पी एंड क्यू का, वो ऑलवेज ट्रू होगा। अगर ऐसा होता है तो इस तरह के प्रोपोजिशनल फंक्शन को टोटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पे कभी ट्रू और कभी फॉल्स हो सकता है। हम लोग प्रोपोजिशन पढ़े हैं कि एक ट्रू वैल्यू होगा और एक फॉल्स होगा, लेकिन दोनों एक ही समय में नहीं होगा। तो आप इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे प्रोपोजिशन की नहीं बल्कि प्रोपोजिशनल फंक्शन की बात की जा रहा है। और प्रोपोजिशनल फंक्शन में एक से अधिक प्रोपोजिशन होते हैं और उनका कंबाइंड जो वैल्यू होता है उसको हम लोग ट्रू या फॉल्स प्रूव करते हैं। अगर सभी वैल्यू उसका ट्रू होता है तो उसको टोटोलॉजी कहेंगे। अगर उसके सभी वैल्यू फॉल्स होते हैं तो उसको कंट्राडिक्शन कहेंगे। और जब उसका कोई भी वैल्यू ट्रू नहीं हो और कोई भी वैल्यू फॉल्स नहीं हो तो उसको हम लोग कंटीजेंसी के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपके पास P, P यूनियन नॉट P। नॉट P दैट मीन्स की निगेशन हम लोग प्रीवियस लेक्चर में यानी सेकंड लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब P का वैल्यू अगर आप ट्रू रखते हैं तो नॉट P क्या हो जाएगा? आपका फॉल्स हो जाएगा। और अगर आप P का वैल्यू फॉल्स रखते हैं तो नॉट P क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक ऑलवेज ट्रू होगा। और हम लोग पहले जान चुके हैं कि अगर यूनियन साइन हो तो उसमें दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो उसका वैल्यू ऑलवेज ट्रू होगा। तो इसको टेबल से हम लोग समझते हैं। देखिए टेबल में क्या हो गया आपके पास कि एक यहाँ पे आपका प्रोपोजिशनल फंक्शन P है और P का वैल्यू अगर यहाँ पे ट्रू है, सॉरी फॉल्स है, पहले वैल्यू फॉल्स है तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? नॉट P ट्रू हो जाएगा। अगर यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अगर यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ ट्रू है तो ये हो जाएगा इसका फॉल्स। क्योंकि हम लोग P का नॉट P निकाल रहे हैं, निगेशन निकाल रहे हैं, तो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर फॉल्स है तो ट्रू और ट्रू है तो फॉल्स। अब यहाँ पे ये हमारा प्रोपोजिशनल फंक्शन हो गया, जैसा कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल में लिए हुए हैं। ये प्रोपोजिशनल फंक्शन में क्या हो गया कि P यूनियन नॉट P का हम लोग का यूनियन निकालना है। तो ये एक फंक्शन हो गया आपके पास प्रोपोजिशन, और ये भी एक आपका क्या हो गया? प्रोपोजिशन हो गया। अब इन दोनों का देखिए यहाँ पे दोनों में से एक अगर ट्रू है, दोनों में से कोई एक ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू आ जाएगा। यहाँ भी दोनों में से कोई एक ट्रू है तो यहाँ भी ट्रू वैल्यू आ जाएगा। ऐसा हम लोग
पढ़ चुके हैं डिसजंक्शन में, जिसको और बोलते हैं। इन दोनों में भी देखिए एक ट्रू है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका ट्रू वैल्यू हो जाएगा, और इन दोनों में भी एक ट्रू है तो यहाँ भी क्या वैल्यू ट्रू जाएगा। देखिए सभी आ गया ट्रू। तो इस तरह के फंक्शन को टोटोलॉजी कहेंगे। कौन फंक्शन को? तो इस फंक्शन को जो यहाँ पे आपके पास पी यूनियन नॉट पी है, ये फंक्शन हो गया आपका प्रोपोजिशनल, और इस प्रोपोजिशनल फंक्शन को हम लोग टोटोलॉजी कह सकते हैं। तो टोटोलॉजी क्लियर हो गया कि टोटोलॉजी में ऐसा प्रोपोजिशनल फंक्शन होता है जिसका ट्रूथ वैल्यू ऑलवेज ट्रू होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक और एग्जांपल का, जहां पे आपको दिखाया जा रहा है कि P और यूनियन यहाँ पे है P यूनियन P देन Q। इस सिंबल को हम लोग लेक्चर 3 में डिस्कस कर चुके हैं। इसको पढ़ते हैं P देन Q या फिर P इम्प्लाइज Q, इसको पढ़ते हैं। इसका ट्रूथ टेबल ही लेक्चर 3 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर लेक्चर 3 अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। अब इसको हम लोग ट्रूथ टेबल के माध्यम से इसको प्रूफ करते हैं कि ये सच में टोटोलॉजी है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास दो प्रोपोजिशन हो गया P और Q। P और Q यहाँ पे दो आपके पास प्रोपोजिशन है। अब इस प्रोपोजिशन में आपके पास दो प्रोपोजिशन से चार कॉम्बिनेशन हो सकता है। हो सकता है कि दोनों फॉल्स हो सकता है पहला फॉल्स दूसरा ट्रू हो सकता है पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो, और हो सकता है कि दोनों ही ट्रू हो। अब यहाँ पे P इम्प्लाइज Q आपको निकालना है, यानी कि इसको P देन Q, और इसका ट्रूथ टेबल हम लोग देखे हैं कि P को कहता है, ये एक ही केस में P देन Q एक ही केस में गलत हो सकता है, जब P का वैल्यू ट्रू हो और Q का वैल्यू फॉल्स हो। तो ऐसा देखेंगे P का वैल्यू ट्रू और Q का वैल्यू फॉल्स, ये जो है ना इसमें आपको इसमें आ रहा है P का वैल्यू ट्रू और Q का वैल्यू फॉल्स। तो इस केस में ये फॉल्स होगा, इस केस में क्या होगा ये फॉल्स होगा। बाकी सभी केस में यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, इसको हम हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे इस केस में क्या होगा, ये आपका वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। इस केस में वैल्यू फॉल्स हो गया, बाकी सभी केस में क्या होगा इसका वैल्यू ट्रू हो जाएगा। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए हमें क्या निकालना है, इसका थर्ड वाले का और पहले वाले का यूनियन, और इन दोनों में क्या कहता है कि दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो आपका फाइनल वैल्यू ट्रू होगा। तो देखिए इन दोनों में आप देखेंगे इसमें और इसमें, तो इसमें क्या होगा ये ट्रू है, यहाँ पे क्या है ये ट्रू वैल्यू दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू। इन दोनों में देखेंगे तो क्या हो गया यहाँ पे आपका ट्रू वैल्यू आ रहा है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका ट्रू। इन दोनों में देखेंगे तो ये फर्स्ट में यहाँ पे जो है आपका ट्रू वैल्यू आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ट्रू। और यहाँ भी आपके जो देखिए यहाँ भी ट्रू है और यहाँ भी ट्रू है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ भी हो गया आपका ट्रू। देखिए यहाँ पे सब क्या हो गया आपका ट्रू वैल्यू हो गया। तो इस फंक्शन को भी हम लोग कहेंगे टोटोलॉजिकल फंक्शन, यानी कि P यूनियन P इम्प्लाइज Q इज ए टोटोलॉजिकल फंक्शन है। और टोटोलॉजिकल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका ट्रूथ वैल्यू ऑलवेज ट्रू होता है। तो उम्मीद है कि आपको टोटोलॉजिकल फंक्शन टोटोलॉजी क्या होता है क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉन्टिजेंसी का, कंट्राडिक्शन का, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉन्टिजेंसी का। तो कंट्राडिक्शन में क्या है कि इसमें कहता है कि वह प्रोपोजिशनल वैल्यू फंक्शन जिसका वैल्यू ऑलवेज फॉल्स हो उसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन। आप कह सकते हैं कि टोटोलॉजी एंड कंट्राडिक्शन आर ऑलवेज अपोजिट। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। टोटोलॉजी बोलता है कि प्रोपोजिशनल फंक्शन ऐसा होना चाहिए जिसका वैल्यू हमेशा ही ट्रू हो तो उसको बोलेंगे टोटोलॉजी। और कंट्राडिक्शन कहता है कि वह प्रोपोजिशनल फंक्शन जिसका वैल्यू हमेशा ही फॉल्स हो गलत हो उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। इसका ट्रूथ टेबल उसका जस्ट उल्टा आप बना लेंगे कि अगर दोनों फॉल्स हैं तो भी फॉल्स होगा, एक फॉल्स दूसरा ट्रू है तो भी फॉल्स होगा, एक ट्रू और दूसरा फॉल्स है तो भी फॉल्स होगा, और दोनों ट्रू हैं तो भी फॉल्स होगा। तो टोटोलॉजी का उल्टा कौन हो गया कंट्राडिक्शन। और लास्ट में कहता है कंटीजेंसी। तो कंटीजेंसी एक ऐसा प्रोपोजिशनल फंक्शन है जो ना ही टोटोलॉजी होगा और ना ही कंट्राडिक्शन होगा। तो ये ना टोटोलॉजी हो सकता है ना कंट्राडिक्शन हो सकता है, तो उसको हम लोग कहेंगे कंटीजेंसी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गया जिसको हम लोग देख लिए। जैसे कि आप इसमें हम लोग देख लिए तो ये आपका कंप्लीट हो गया तीनों टर्म्स, कंट्राडिक्शन, टोटोलॉजी और कंटीजेंसी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए और सीटीएच एजुकेशन फैमिली से जुड़े रहने के लिए।